परिचय। क्या तुम जानती हो कि भारत की भूमि सतह 43% मैदानों, 28% पहाड़ों तथा 30% से कम पर्वतों तथा पहाड़ों से घिरी हुई है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तथा कुल भूमि का केवल 62% भाग ही प्रयोग में लाया जाता है। स्थल मंडल जीवन को सहारा प्रदान करने वाला मुख्य तंत्र है तथा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा एक मुख्य प्राकृतिक संपदा है जो कि जीवित रहने तथा विकास के लिए आवश्यक है। भूमि का लगभग 4/5 भाग मृदा से ढका हुआ है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मृदा में खनिज की प्रचुरता को पहचानना, मृदा के प्रकारों को समझना, मृदा प्रदूषण को पहचानना, जैव रासायनिक चक्रण को समझना, जलीय चक्र का अध्ययन करना, नाइट्रोजन चक्र को समझना, कार्बन चक्र का अध्ययन करना, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना, ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन करना, ओजोन परत की महत्ता को समझना। मृदा में खनिज की प्रचुरता। एक चित्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। वे कारक या प्रक्रियाएं जिनसे मृदा बनती है निम्न हैं। सूर्य। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर